ओम जी। तो दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का। आइए हमारे साथ मिलकर आप भी कीजिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना। अपने मन को, वाणी को, अपनी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए आइए, सन्मार्ग पे प्रभु के लगाने के लिए आइए करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना। संध्या वंदन। कमर गर्दन सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा और सिद्ध आसन के साथ लंबी गहरी श्वास। ब्रह्मांड का पहला शब्द ओम का उच्चारण अपने मुखारबिंद से अपने हृदय को, अपने इंद्रियों को, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आइए उच्चारित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। है मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्ठये आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे और अपने चक्षु, अपनी आँखें, अपनी नासिका, अपनी वाणी, अपना कंठ, अपना हृदय, अपनी भुजाएं, अपनी पैर उस परम पिता परमेश्वर के मार्ग में समर्पित करते हुए आइए करते हैं अंग स्पर्श। ओम वाक् वाक्, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहोभ्याम यशोवालम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातो शिरसि, ओम भुवपुनातो नेत्रयो, ओम स्वपुनातो कंठे, ओम महापुनातो हृदय, ओम जनः पुनातो नाभ्याम, ओम तपः पुनातो पादयो, ओम सत्यम पुनातो पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातो सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा और इस दीप को प्रज्वलित कर देव दिवाली के लिए आगाज करते हैं। कुछ लोग कल भी मनाएंगे, कुछ लोग आज भी मनाएंगे। तो आइए ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम रेतंच सत्यम चाभिधा तपसो दृजायत ततो रात्र जायत ततः समंद्रो अणेवा ओम समंद्रो नणेवा दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ओम सूर्य चंद्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्पे देवंच पृथ्वी च अंतरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्ठये आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरादिपतेरसेतो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपते स्राशाजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो
नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं वेदमा ॐ प्रतीचिर्वर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षेता अन्नमीशवाहतेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं वेदमा ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवाहतेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं वेदमा ॐ ध्रुवादिविष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवाहतेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदमा ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरादिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवाहतेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदमा ॐ द्वयं तमसरिषा पश्यन्तवतारं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्यावः पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थस्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं प्रौराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपया नेम जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि विभिन्न प्राणप्रदाता संकटदाता है सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष करम मैं विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सरः कृणवन्तु विश्वमार्यम् अपग्नन्तो राहवना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सद्विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी
सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौः शान्तिः अंतरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सम शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर वरदानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनियों। ओम विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम जी ओम। काफ़ी लोग हमारे साथ अभी आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो शुभम भव कल्याण भव। जी बिल्कुल, निश्चिंत रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आपको कभी अर्थ की कमी ना हो, कभी दुख दरिद्रता आपको ना देखनी पड़े। आज का जो विषय वो ये कि जो लोग चाहते हैं हमारे घर में गरीबी ना रहे, इसके लिए 4-5 चीजें मुख्यतः वो अगर करते हैं तो उनके घर में, उनके जीवन में दरिद्रता, दुख, गरीबी नहीं आएगी। उनको ये 5 काम अवश्य करने चाहिए। पहला काम, मैले वस्त्र, गंदे मैले कुचैले वस्त्र, फटे कटे वस्त्र कभी भी धारण न करें। अच्छे से धोकर प्रेस करके सुगंधित वस्त्रों को धारण करना प्रारंभ कीजिएगा। किसी प्रकार से आपके जो इनर गारमेंट्स हैं वो भी आपके फटे हुए, उनमें छिद्र ना हो, ये ध्यान रखिएगा। पहला काम। दूसरा काम, उनके दांत में, आपने अगर हमारा पुराने वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने प्रातःकाल उठकर ये करें या ये करना चाहिए, इस तरह से मैंने एक वीडियो लगभग 20-25 मिनट की डाली है, उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें प्रातःकाल उठकर जो क्रियाएं हैं वो हमें करनी है, वो क्लीनिंग प्रोसेस से संबंधित हैं, तो उसको भी अच्छे से ध्यान देख लीजिएगा। तो मैं कह रहा था जो दूसरी चीज है वो आपके दांत हमेशा क्लीन रहना चाहिए। दांतों से, मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। भोजन खाएं तो 40 बार पानी से इस प्रकार कुल्ला कर दीजिएगा। प्रातःकाल जब भी भोजन करें तभी भी 40 बार आप इस तरह से कुल्ला करके आप थूकेंगे। 2-3 बार में कर लीजिएगा और दांतों को अच्छे से क्लीन कीजिएगा। टंग को हाथ से क्लीन कीजिएगा। मुंह से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए।
दूसरा काम, तीसरा काम, आपको बहुत अधिक भोजन आपके बल के अनुसार, आपके शरीर की क्षमता के अनुसार जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन करना है। आपको अधिक भोजन नहीं करना है। इतना भोजन कर लिया कि मान लो बीमार हो गए और अब हमें उठ भी नहीं पा रहे हैं, वहीं आलस आ गया, वहीं ऐसे ऊँघने लगे और वहीं सोने का मन कर रहा है, तो प्रयास कीजिएगा जितना भूख है उससे आधा भोजन करने का प्रयास कीजिएगा। ये 3 चीजें। चौथी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी अपनी वाणी को दूषित न होने दीजिएगा। अर्थात अपने जो वाणी है उनको कभी वाण के रूप में परिवर्तित मत होने दीजिएगा। आपके द्वारा की गई वाणी, आपके द्वारा किया गया वाणी से व्यवहार कभी किसी के हृदय को आघात, किसी के मन की स्थिति को खराब ना कर दे कि वो नासूर की तरह उसे चुभता ही रहे, चुभता ही रहे, चुभता ही रहे और वो आपको कोसे। तो इसलिए मृदु वाणी, मधुर वाणी, मीठी वाणी, ऐसे जैसे मानो रस टपक रहा हो, रसगुल्ले के भांति ऐसी आपको वाणी धारण करनी है अपने व्यवहार में। और जो 5वीं बहुत ही मुख्य चीज है जिसको कहते हैं आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, करना पड़े आपको, स्वास्थ्य की अपने रक्षा करें, ये आपका परम कर्तव्य है। जब आप मनुष्य शरीर में आप आ गए हैं, कितनी मशक्कत के बाद, कितनी मुश्किल के बाद, कितनी कठिनाई के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त होती है, तो इस देह में जो हैं तो इसकी हमें हर रूप से रक्षा करनी है। और इसकी रक्षा हेतु, स्वास्थ्य की रक्षा हेतु हमें अपने जीवन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी हो सकती है, आप स्विमिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, आप जिम में जाएं, आप जुम्बा करें, आपको अगर कथक करते हैं तो अच्छी बात है, आप योग करें, साधना करें, आसन करें, प्राणायाम करें, जो कुछ भी आवश्यक है। और सबसे अच्छा मैंने सबसे लास्ट में बोला था, जी मैं अभी आपके सबके प्रश्न ले लेता हूं। मैं अभी ये जो चर्चा है उसको समाप्त करने के बाद आप सभी के प्रश्न में एक एक करके ले लूंगा। तो मैं कह रहा था कि अपनी जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा के लिए योग को अपने जीवन में अवश्य धारण कीजिएगा। जिस प्रकार हम प्यास लगती है तो भोजन, प्यास लगती है, भूख लगती है तो पानी और भोजन को ग्रहण करते हैं। जब प्यास लगती है तो केवल पानी के जल के माध्यम से ही आपकी प्यास बुझ सकती है। और जब आपको भूख लगती है तो आपकी क्षुधा केवल रोटी को खाने मात्र से ही, अन्न को ग्रहण करने से ही वो क्षुधा तृप्त होती है, संतुष्टि महसूस होती है। तो इसलिए आप उसी प्रकार अपने जीवन में योग को भी धारण कीजिएगा। जिस प्रकार आप भोजन करते हैं, जिस प्रकार आप शौच इत्यादि करते हैं, जिस प्रकार स्नान करते हैं, जिस प्रकार शयन करते हैं, उसी प्रकार योग भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति, जो साधक हमसे जुड़े हुए हैं बहुत वर्षों से, वो इस चीज को समझते हैं और नित्य नियम पूर्वक योग साधना में लगे हुए हैं। तो आपसे मैं सभी से यही कहूंगा, ये 5 चीजें अपने जीवन में अवश्य धारण कीजिएगा। अब आ जाते हैं जो आज का महा उपाय है कि आप के जीवन में निर्धनता, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, दोष, रोग, शोक ये सब ना आए, इसके लिए मैं माताओं
बहनों से, बच्चियों से, बेटियों से खास तौर से निवेदन कर रहा हूं कि प्रातःकाल उठकर यह उपाय आपको करना होगा। तो इस उपाय को आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो प्रातःकाल उठकर पूरे घर की जितना भी कूड़े हैं उनको एक मुख्य जो कूड़ेदान है, कूड़े की बाल्टी है या डस्टबिन है, उसमें इकट्ठा करके, और अगर संभव हो सके आपका शरीर इतना चल पाए तो पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए केवल ये बोलिएगा कि हमारे घर से बीमारी, गरीबी, दरिद्रता, दुख, कष्ट सब झाड़ू लगाते जाइए और ये कहते जाइए सब दूर हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए आप उस डस्टबिन में जब वो कूड़ा भर जाए तो उसके बाद उसको उठाकर अपने घर से दूर ले जाकर उसको वहां डाल दीजिएगा और ऐसा बोलिए कि मैं जितनी भी मेरी दरिद्रता है, जितनी मेरी गरीबी है, जितनी बीमारी है, जितनी हारी है, जितनी दरिद्रता है, जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब मैं यहीं छोड़कर जा रही हूं या जा रहा हूं और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। ये नियम पूर्वक आप प्रतिदिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में बदलाव, आपके घर में परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये हमने 5 उपाय और एक महा उपाय हमने आज बताया, इसको सभी को करना है। खास तौर से मैंने कहा बेटियों को, माताओं बहनों को ये उपाय अवश्य करना है। तो ये कीजिएगा तो आपके घर में बीमारी भी नहीं फटकेगी। अब आ जाते हैं आपके प्रश्नों पर। तो अब शेख तिवारी जी, गुरु जी प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम भव। और आशीष जी गुरु जी प्रणाम। हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। जी बिल्कुल, मैं उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी के शुभ कामनाओं के लिए, मंगल कामनाओं की, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ से प्रतिदिन आश्रम से सभी के लिए कामना करता हूँ। यज्ञ हवन जब होता है तो सबके लिए उसमें आहुति आपके नाम से देता हूँ। तो आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दे दूं, क्योंकि आगे राजू जी और सुरजीत सिंह का कोई प्रश्न है। उससे पूर्व जी गुरु जी, व्यक्ति कहता है कि वह आदमी ऐसा है वैसा है, परंतु वह ये नहीं कहता कि मैं कैसा हूं, और यही सबसे बड़ी समस्या। जी बिल्कुल, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े। दूसरे पर उंगली उठाना मैं हमेशा लगातार, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो मैं यही कहता हूं निरंतर भाव से कि हमें दूसरों को केवल कॉम्प्लीमेंट देना है, दूसरों की अच्छाई करना है, दूसरों को तारीफें करना है, दूसरों को खूबसूरत बोलना है, दूसरों की भलाई करनी है, पीठ पीछे भी भला करना है। सामने तो आपने अच्छा व्यवहार करना ही है, अपितु मधुर मृदु वाणी आपकी होनी चाहिए। आप व्यवहार करें तो आपके मुंह से मोती झड़े, फूल झड़े, ऐसे आपकी वाणी होना चाहिए, मधुर मिठास लिए हुए वाणी होना चाहिए। और अपने किसी सगे से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, बाहर वाले किसी की भी बुराई बिल्कुल मत कीजिएगा। और प्रयास कीजिएगा बाहर वालों से अपने घर वालों की भी बुराइयां बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मौन रहिए, शांत रहिए और गुरु को स्मरण करते रहिए। गुरु हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जी एक प्रश्न और आया है सुरजीत सिंह का। राजू जाट जी हैं, ओम जी शुभम भव। अभी इनका प्रश्न शायद अभी नहीं आया है राजू जी का। तो अभी सुरजीत जी का प्रश्न है, मेरा नाम किरणदीप कौर, क्या रणधीर सिंह से मेरी शादी होगी? पिता का नाम सुरजीत सिंह, पिंड बोलीना, दावा डुआवा और जलंधर पंजाब से। ठीक है, देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है, मैं लगातार मैं बता रहा हूं कुंडली के बारे में। आप एक चीज कीजिए सुरजीत जी, क्या नाम है, सॉरी किरणदीप जी, देखिए विषय गंभीर है आपका, और इसको अगर आप गंभीर हैं इस विषय को लेकर, तो मैं आपको
जो चीज बता रहा हूं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले तो आप हमें अपना फोटो और जिस पार्टनर को आप अपने जीवन में चाहते हैं उसका फोटो, और संभव हो सके तो दोनों के माता पिता का फोटो, माता का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पिता का इतना आवश्यक नहीं है, तो ये फोटो हमें प्राप्त हो जाएं तो उसमें कुछ चीजें हम जो समुद्री शास्त्र है उसके माध्यम से चीजें देखेंगे तो बता सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, हमने आपसे कहा आपकी जो भी समस्याएं हैं वो एक पीले पेपर पे लिखकर अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका जन्म स्थान, आपका जन्म तिथि, ये सब लिखने के बाद आपकी जो समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं, ऊपर से नीचे बारी बारी से आप क्रमशः नीचे आते चले जाएं। जितनी भी समस्याएं हैं, 1 है तो 11 है तो 21 है तो यार ज्यादा है, तो जो भी समस्याएं उस पेपर में लिखकर उसमें रोली, कुछ अक्षत, कुछ चावल, और अक्षत यानी चावल को ही कहते हैं, और कुछ सफेद इलायची और 21 रुपए, ये रखने के बाद उसको कागज को फोल्ड कर दीजिएगा, और फोल्ड करने के बाद उसको अच्छे से कलावे से लपेट दीजिएगा, और लपेटने के बाद आप बाबा के दरबार में यहां हमारे पास भेजिए, आपकी हाजिरी अवश्य स्वीकार की जाएगी। परमपिता परमेश्वर गुरुवर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तीसरी बड़ी बात, अब मैं आता हूं तीसरी कुंडली की बात पर और आपके हाथ की रेखाओं पर। तो अगर आप हमें अपनी कुंडली मेरे पास भेज देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने कहा कि रणधीर जी और किरणदीप जी, आप दोनों की अगर हमें कुंडली प्राप्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों की हस्तरेखा हमें प्राप्त हो जाती है तो और अच्छी बात है। आप दोनों अगर हमारे पास आकर अपना हाथ दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है और बेहतर है, क्योंकि हम आपका हाथ स्पर्श कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने कुंडली भेज रहे हैं तो कुंडली हमारे आश्रम में, आप हमारे आश्रम के पते पर भेजिएगा। दूसरी बड़ी बात, आपका हाथ अगर भेज रहे हैं तो जो भैया हैं वो दायां हाथ यानी राइट हैंड भेजेंगे, जिसकी 4 तरह से फोटो खींचेंगे। दाएं, बाएं, ये पश्च भाग, ये अग्रभाग, इन और यहां तक होना चाहिए। मणिबंध जो है इससे नीचे तक होना चाहिए, इतना कम से कम। तो हाथ की जब फोटो खींचेंगे तो ऐसी, और अगर हम जूम करके देखें, रोशनी डालकर देखें, तो हम अंदर की जो बारीक रेखाएं हैं उनको हम पढ़ सकें। ठीक है, तो जी, तो पहले मैं एक चीज फिनिश कर दूं, तो इसका आप भेजिएगा। जो भैया है वो दायां हाथ यानी राइट हैंड, और जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो लेफ्ट हैंड की फोटो हमें भेजेंगी। और चाहें तो दोनों हाथों के दोनों लोग भेज सकते हैं, लेकिन उसमें मेंशन कर दें कि हमें आप किसका ये हाथ है, तो उसमें हम चीजें देख पाएंगे। तो ये तो रहा आपका कुंडली का, ये रहा आपके हाथ के बारे में, हस्तरेखा के बारे में, और हाजिरी के बारे में मैंने बताया। आश्रम में जो हाजिरी लगेगी उसके बारे में मैंने बता दिया। तो जब नंबर आएगा आपका तब उसी दिन हाजिरी लग पाएगी। सोमवार के विशेष दिन बाबा के विशेष दरबार लगता है, तो उस दिन ये हाजिरी देखी जाती है। ठीक है, उसी दिन ये हाजिरी लगेगी आपकी। तो देखते हैं कौन सा सोमवार पड़ता है आपका। ठीक है, तो जैसे ही हाजिरी लगेगी आपको इत्तला कर दिया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां से आप कर सकते हैं हमारे माध्यम से। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि जो किरणदीप जी हैं, उनका जो प्रश्न है उसका उत्तर उनको प्राप्त हो गया होगा। गुरुजी आपका। देखिए, गायत्री मंत्र का जाप आप करना चाहते हैं अभिषेक तिवारी जी, आपकी आयु क्या है?
और इस समय आप क्या काम कर रहे हैं? जनेऊ आपका संस्कार हो गया है, बहुत अच्छी बात है। जनेऊ और चोटी, इन दो चीजों को आप अवश्य कीजिएगा। चोटी को भी धारण कीजिएगा। हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा रही है, जब हम साधक होते हैं, साधना में प्रवेश करते हैं, तो ये चोटी हमारी उठना प्रारंभ होती है। ये साधना का विषय है, कभी इस पर विशेष चर्चा करेंगे। और हाँ, आश्रम हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बदायूं में है, यूपी में है। जी सूर्य, क्या नाम था आपका? लावण्या जी, आप मुंबई से हैं? अच्छा, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। जी बिल्कुल, हम आपको समय निर्धारित कर देंगे, तब आप हमसे मिल सकते हैं। और जो हमारे साथ अभी जुड़ी थी किरणदीप कौर जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं अभी? जी किरणदीप कौर जी, क्या हमें आप सुन पा रही हैं? जो जो व्यक्ति अभी हमसे यहाँ सीधे मुखातिब हैं, वो कमेंट में लिखिएगा। और जो भी देखते हुए हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बता रहा था कि तुलसी विवाह आज ही था, तो जिन जिन लोगों ने आज किया है उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। तुलसी मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सबके घर में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन बच्चे हैं, सभी के यहाँ पर तुलसी का पेड़ पौधा होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और किसी, जी जी बिल्कुल, जी जिनकी कोई, अच्छा 31 है, तो आपकी वैवाहिक इच्छा नहीं है क्या? तो मैं कह रहा था कि देव दिवाली कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल भी कर रहे हैं। तो अभी तक आपने यदि धनवर्षा पोटली नहीं मंगाई है, तो अभी भी आप मंगा सकते हैं, अथवा हमारे आश्रम से सीधे आप आकर ले जा सकते हैं। और ये कोई बात नहीं, सब अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। तो हम हैं आपके साथ, परेशान मत होइए, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। सब कुछ अच्छा ही होगा, आपके जीवन में सब कल्याण होगा। जो भी और लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा। आगे के प्रश्न हम ले चाहेंगे। तो मैं कह रहा था, धन वर्षा पोटली अभी तक जिन्होंने नहीं ली है, वो धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा। और अभी तक देखते हो हमारे चैनल को, जो हमारे आश्रम का चैनल है, चैनल का नाम है वैद्य विशाल जौहरी। इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब। जी चेतन जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम जी ओम। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है वैद्य विशाल जौहरी, जहां से आप आश्रम का जो चैनल है, आश्रम से आप सभी प्रकार के रोगों का निदान हेतु, तो हमारे यहाँ चिकित्सा केंद्र है, उसके माध्यम से रईस ब्लॉग ओम जी ओम। तो जो जो लोग हमारे साथ निरंतर कमेंट कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप जब भी कमेंट करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा आपके लिए आशीष होती है, आपके लिए शुभकामनाएं लेकर आती है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक ऊर्जा देते रहिए। इसी प्रकार से ओम जी, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम,
हर हर महादेव, जो भी इष्ट देव को मानते हैं, उनको आराधना करते हैं, वो लिख भेजिएगा। हम सभी सनातनी हैं, कोई अलग नहीं है, कोई जुदा नहीं है, सब एक ही हैं, सभी इस पृथ्वी माँ के बच्चे हैं, सभी उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, सभी हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है, कोई दूर नहीं है, सब अपने हैं। दिल से दिल की जो जुड़ाव है वो हमेशा है। हम अपने आप को कभी अकेला ना समझें, गुरु हमारे साथ हैं, ऐसा विश्वास करते हुए जीवन को जिएं। आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो गुरु को हमेशा याद कीजिएगा, जिसको भी आप गुरु मानते हैं। या देखिए अभिषेक तिवारी जी, आप प्रतापगढ़ से हैं, ठीक कह रहा हूं मैं? तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी बाधाएं हैं उनके निराकरण के लिए कुछ चीज़ें हम यहाँ से बताते हैं, उनको आप अनुपालन कीजिएगा। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की गई हुई हैं, कोई भी बाधाएं हैं, कोई भी अड़चन है, ठीक है, उन सब के लिए यहाँ से वो निदान उपाय बताए जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, हमने आपसे कहा आपकी कुंडली हमारे पास भेज दीजिएगा। दूसरी हमने कहा जो चाचा हैं उनका फोटो अवश्य भेजिए हमारे पास, जिनसे आपको परेशानी हो रही है। और दूसरी बड़ी बात, अपना फोटो और चाचा का फोटो, जो संबंधी है, जिसके विषय में जानना है और जो जानना चाहता है, हमें उन दोनों के फोटो प्राप्त हो जाएंगे तो अच्छी बात है। कुंडली मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। जो हमसे प्रश्न करता है वो अपनी कुंडली हमारे पास भेज दीजिएगा। और मैंने आपसे कहा था एक पीले पेपर में अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, अपने माता पिता का नाम और आपकी जो जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं एक पीले पेपर पे लिख कर आप उसमें रोली चावल यानी अक्षत और 21 रुपये और सफ़ेद इलायची कुछ थोड़ी सी, इसको रखने के बाद आप उस कागज़ को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद उसमें आप जो कलावा है, कलावे से आप उसको बांध दीजिएगा। कलावे से बांधने के बाद हमारे आप आश्रम के पते पर भेजिएगा। बाबा के दरबार में हाजिरी लगेगी तो आपकी हाजिरी बाबा स्वीकार अवश्य करेंगे, आपकी सभी समस्याओं का निदान होगा। हेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम जी ओम। इसके अलावा कोई किसी का प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। राजू जी, हेम कुमार जी, चेतन जी, सुरजीत सिंह यानी कि किरणदीप कौर जी, लावण्या जी और चेतन हेम कुमार जी, तो आप सभी का कोई प्रश्न हो विशेष तो ले लीजिएगा। फिर आश्रम में और भी कार्यक्रम निरंतर होते रहते हैं, तो समय थोड़ा अल्प है, थोड़ी शीघ्रता दिखाइएगा जी। मेरा नाम किरणदीप कौर, मेरे ऊपर कौन सी शक्ति है? पिता का नाम सुरजीत सिंह, पिंड बोलीनाथ। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं किरणदीप जी, आपकी जो भी समस्याएं हैं, एक विधि है किसी चीज की, तो विधि पूर्वक किसी चीज का निदान किया जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा आप अपना फोटो और अपने जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो उनका फोटो, दोनों की कुंडली मिल जाए तो अच्छी बात है। दोनों की माताओं के फोटो मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। माता के फोटो ही पर्याप्त हो जाएंगे। और अगर कुंडली में विशेष आप चाहते हैं तो कुंडली आप हमें हमारे पास भेजिएगा। साथ में आप एक पीले पेपर पे नाम, पिता माता का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थल और
और साथ में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जीवन में बाधाएं हैं, उन सभी को आप अपने पीले पेपर में रखकर रोली चावल और सफ़ेद इलायची 21 रुपए, इनको रखने के बाद आप अच्छे से उसको फोल्ड करने के बाद कलावे से बांधकर आश्रम में जो दरबार है वहां आप भेजिएगा। दरबार में, बाबा के दरबार में हाजिरी लगेगी तो वो निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार आप हमारे साथ निरंतर जुड़कर आप चाहते हैं तो देखिए, अभी थोड़ा समय बहुत शीघ्रता से गुजर रहा है, समय अभी बहुत अल्प है। तो जो भी जिनके प्रश्न हैं, हम रोज़ एक उपाय बताते हैं, आप रोज़ हमारे चैनल पर जाकर रोज़ देखिएगा। 7 बजे से हम, रविवार का अवकाश रहता है तो चिकित्सा केंद्र तो खुलता है किंतु योग नहीं होता है। संध्या वंदन में हमारे साथ आप लाइव रह सकते हैं और जो भी चर्चाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं आपके, वो एक कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और अभी तक देखते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है वैद्य विशाल जौहरी, इस पर आप सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा। कर भला तो हो भला, दूसरों का हित करते रहिए, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा। परमपिता परमेश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के घर में अर्थ खूब हो जाए, खूब धन भरता रहे, आपके घर में कभी अर्थ की कमी ना हो, कोई रोग दरिद्रता दुख द्वेष कलेश ना हो। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशीष के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। ओम शम।